नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। दैनिक भास्कर में एसटीटी को लेकर एक खबर छपी। खबर इतनी बड़ी थी कि सोचने पर मजबूर कर रहा था एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि एक तरफ 19 की बहाली नहीं हो रही है और दूसरी तरफ 22 एसटीटी 22 निकाला जाएगा। और अब इसको लेकर लगातार हम नज़र बनाए हुए थे, एसटीटी खबर को लगातार कवर कर रहे थे। हालांकि शुरू से कवर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी एसटीटी के हर उन खबरों को कवर किए हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में इस खबर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए और मैंने मृणाल जी को फ़ोन किया। एक साइड मृणाल बैठे हुए हैं, मृणाल पटना में आए हुए थे, दूरदर्शन में थे, तो अच्छा मेरे लिए हुआ कि ये पटना में उपस्थित थे। और दूसरी तरफ मैंने अनिल को फ़ोन किया, क्योंकि अनिल मेरिट की तरफ से हमेशा अपना पक्ष रखते हैं। तो इससे भी सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि दोनों आदमी पटना में उपस्थित थे और दोनों आदमी मेरे ऑफिस में आ गए। एसटीटी पर अपना पक्ष रखेंगे, मेरिट क्वालिफाइड का जो लड़ाई है उस पर पक्ष रखेंगे। और पहले हम अनिल जी से शुरू करते हैं। अनिल जी के हाथ में एक दैनिक भास्कर जो है पेपर है और इसी में खबर छपा है, लगातार खबर छप रहा है एसटीटी को लेकर। और ये खबर पढ़ते ही सभी अभ्यर्थियों के मन में बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ कि आखिर सरकार कर क्या रही है, क्या कर रही है सरकार। पीड़ा नहीं हुई शशांक भाई, होश उड़ गए। होश उड़ गए। होश उड़ गए मैंने शरीर में खून नहीं बचा है, सिर्फ शरीर में मांस और हड्डियां बची हैं, खून नहीं बचा है, ना आत्मा बचा है। सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे ही एसटीटी 19 के बाद एसटीटी 22 आएगा, तो जैसे ही एसटीटी 22 आएगा, पहले फॉर्म भराने के लिए विज्ञापन निकलेगा, फिर विज्ञापन निकलेगा तो विज्ञापन पर केस होगा, फिर विज्ञापन का केस मामला होगा तो फिर से फॉर्म भराएगा। फॉर्म भराने के बाद फिर परीक्षा की तिथि घोषित होगी, फिर कैंसिल होगी, फिर परीक्षा होगा, फिर परीक्षा रद्द होगा, फिर परीक्षा होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर क्वेश्चन गलत होंगे, हाई कोर्ट में केस जाएगा, 10 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है, और उसके बाद से फिर ये कम से कम 2-2.5 साल का ये मसला है। ये कोई मामूली नहीं है, ये 2-2.5 साल का वक्त लगेगा एक्स्ट्रा। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ 22 में शुरू हुआ है तो 25 तक एग्जाम होगा। एकदम। और यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, मैथ और साइंस विषय के एसटीटी नहीं होंगे 22 में। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर एसटीटी 22 का आयोजन हो गया तो इन विषयों के अभ्यर्थी जो परीक्षा देना चाहते हैं वो तुरंत हाई कोर्ट में केस करेंगे और वो हाई कोर्ट में केस जीतेंगे। क्योंकि अगर सबकी परीक्षा होगी तो इनकी क्यों नहीं होगी? तो ये बहुत ही गलत निर्णय सरकार ने लिया है। अभी एसटीटी का 19 का मसला को छोड़ करके और एसटीटी 22 की तरफ बढ़ना, ये टोटल ये नकारात्मक कदम है, इनसेंसिबल स्टेप्स है ये, और इसका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। और हम अपने साथियों से विचार कर रहे हैं, क्योंकि शशांक भाई मैं लोकतांत्रिक आदमी हूँ, मुझे लोकतंत्र में भरोसा है। 1 साल से मैं मेरिट के लिए काम कर रहा हूँ, एसटीटी मेरिट के लिए, तो मैं मेरिट के प्रति वफादार रहना चाहता हूं और सभी एसटीटी मेरिट के साथियों से बातचीत करके और आगे की रणनीति पर मैं विचार करूंगा। मृणाल जी, अब आपकी बारी। क्या लगता है कि अभी 19 का मसला हल नहीं हुआ, 19 के अभ्यर्थी लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार 22 की तैयारी करने लगी? सबसे पहले शशांक जी, आपको और आपके समझ दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए शशांक जी, 19 और 22 जो सरकार कर रही है ना, इसको बहुत गहराई से सोचने की बात है। क्योंकि सरकार जो कर रही है, आप अगर इस प्रक्रिया को, 19 वाली प्रक्रिया को देखें तो पहली प्रक्रिया शुरू हुई एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन आउट हुआ। क्वेश्चन आउट होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद जब 12 मार्च को रिजल्ट आया तो पहली लड़ाई शुरू हुई क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई के बीच। वो लड़ाई खींचते 21 जून तक गया। 21 जून के बाद वहाँ से शुरू हुआ मेरिट और नॉट मेरिट की लड़ाई। सरकार वहाँ पे लड़वा दी। ये लड़ाई अभी ख़त्म भी नहीं हुई कि अब ये तीसरी लड़ाई शुरू कर रही है सरकार। उसमें भी आप देखिए कि कुछ विषयों की बात कर रही है, यानी पहले आप क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई के नाम पे लड़ें, फिर आप मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे लड़ें, फिर आप विषयों के नाम पे लड़ें। कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया गया है क्योंकि कंप्यूटर साइंस का स्ट्रेंथ इन लोगों को लगता है ज़्यादा है, वो जाएंगे, भीड़ लगेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और ये
अच्छी बात है कि आज हम दोनों, अनिल जी भी कंप्यूटर साइंस से हैं और मैं अक्सर अपनी सब्जेक्ट की बात नहीं करता, मुझे लगता है कि अलगाव की बात होती है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज यहाँ कि मैं भी कंप्यूटर साइंस से हूँ और जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है हम लोग उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप अगर 19 के बाद 22 का स्टेट ले रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, एक तरफ आप कहते हैं कि अभी सीटों का आकलन चल रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है कि कितने सीट हैं, क्या है, पिछला जोड़ेंगे, आगे वाला जोड़ेंगे, आपको कैसे पता कि 22 में आपको कितने सीट की ज़रूरत है, कितने टीचर की ज़रूरत है। हो सकता है जितने 19 में क्वालिफाई हो आपके टीचर की संख्या पूरी हो जाए। आप किस आधार पे 22 ले रहे हैं, आपका औचित्य क्या है 22 का एग्ज़ाम लेने का। अगर आप ले रहे हैं तो पहले ये कहिए कि जितने 19 के क्वालिफाई हैं, वो मेरिट में हो, नॉट मेरिट में हो, डजेंट मैटर, जितने भी हैं उन सबकी नियुक्ति आप सुनिश्चित कीजिए। पहले आप 22 का एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, 19 अभी आपसे क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा है कि इसको फिर कानूनी दांव-पेच में उलझाएं। अब 19 वाले अभी लड़ रहे थे मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे, अब 22 वाले आ जाएंगे इसमें, अब 19 और 22 की लड़ाई शुरू होगी। वो कहेंगे मेरी नौकरी पहले, तो वो कहेंगे हमारी नौकरी, वो कहेंगे कि पहले हमारा साथ में करवाओ। हम ऑब्वियस है कि हम कहेंगे कि हमारा पहले करवाओ, हम पहले आए हैं। डिले अगर आप 5 साल करते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। हम एक वो आपने जो समय अंतराल रखा उसका पीड़ा भुगत रहे हैं हम, और साथ साथ आप जो बाद में आने वाले हैं उनको हमारे साथ लाओगे, क्यों लाओगे। तो ये लड़ाई जो सरकार की मंशा है कि विषयों में बांट दें, वो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कुछ अनिल जी से ये बात कही भी है कि अनिल जी अब समय आ गया है, जितने पास्ट में जो भी हुए ठीक है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपने अपने एम्बिशन थे, सोच थी। अब समय है कि कम से कम सरकार की नीतियों को नहीं, उनकी नीयत को समझिए। नीतियाँ अच्छी बुरी होती हैं, उसे रेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन जब नीयत खराब हो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अनिल जी से भी ये बात कहा है कि आने वाले दिन में मेरिट नॉट मेरिट का चक्कर छोड़ा जाए, हम स्टेट और एकेडमिक का चक्कर छोड़ें। सरकार ने 12 मार्च को कहा है सबकी नियुक्ति, तो सबकी नियुक्ति पक्की के लिए लड़ाई लड़ी जाए और सब मिल के लड़ी जाए। क्या लगता है मैडम, आप कह रहे हैं, आपसे बात भी हुई है कि सबकी नियुक्ति पक्की अगर सरकार ने कहा है तो मिलकर लड़ा जाए। आपस में लड़ने से अच्छा है कि मिलकर लड़ लिया जाए, यही मौका है। नहीं तो फिर 22 वाले भी आएंगे और उसके बाद आप लोग मतलब दो भाई रहेंगे और वो अकेले रहेंगे और उनकी संख्या बहुत अधिक रहेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं इस बात का हमेशा समर्थक रहा हूं कि 12 मार्च को जब नौकरी पक्की तो 21 जून को कच्ची कैसे, ये मैंने खुद कहा है। ये सरकार की गलती है, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा ना। सरकार को संपूर्ण बहाली करनी होगी और संपूर्ण बहाली पर मेरा समर्थन है, एक मुश्त समर्थन है संपूर्ण बहाली पर, और सरकार ने गलती किया है तो सरकार से हम लोग समझेंगे। दूसरी बात एक और कि जहाँ तक इस मसले में मिलकर काम करने की ज़रूरत है और मिलकर काम करने की सोच है, इस पर मुझे अपने साथियों से बातचीत करना पड़ेगा। मैं एसटीईटी के सभी मेरिट साथियों से मैं बातचीत करूंगा और बातचीत करके सामंजस्य बैठाने की कोशिश करूंगा और उसके उपरांत मैं फाइनल कॉल लूंगा। अपने साथियों से बातचीत करना मेरे लिए बेहद मजबूरी है, क्योंकि 1 साल तक मैंने जिसके साथ काम किया, जिसके लिए काम किया है, खून पसीने बहाए हैं, ज़िंदगी दांव पे लगाए हैं, जेल गए हैं, पुलिस की प्रताड़ना सही है, यातना सही है, माँ बहन की गालियाँ तक खाई हैं, तो वो आप अचानक से नहीं ख़त्म कर सकते। मैं अपने साथियों से इस पर बात करके ही आगे कोई कदम उठाऊंगा, तो अपने साथी से मैं बात करूंगा। ये अनिल जी का डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि मान लीजिए जिनके साथ इन्होंने अपना वक्त गुजारा है, जो इनके लिए लाठियाँ खाई हैं और जो इनके साथ रहे हैं, तो अचानक से ये उन सब का नेता तो नहीं बन सकते हैं और सबका डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। अनिल जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। मृणाल जी, क्या लगता है कि आपके तरफ से अभ्यर्थियों की आवाज़ मतलब बनेंगे, मतलब अभ्यर्थी एक होंगे, या क्या लगता है कि आपको भी बात करना पड़ेगा या फिर? देखिए, हमारी मांग तो बहुत पहले से है और मैंने ये बात हमेशा कहा है कि एसटीईटी मार्क्स या एकेडमिक मार्क्स पे लड़ना ही नहीं चाहिए। जब शायद मुझे याद होगा आप किसी अन्य चैनल पे थे, जब हमारा और अनिल जी का डिबेट हुआ था, वहाँ भी मैंने ये बात कहा था कि अगर सरकार संपूर्ण नियुक्ति की बात कर देती है तो फिर वो किस आधार पे लेती है, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली लड़ाई ये होनी चाहिए कि वो संपूर्ण जितने स्टेट 19 क्वालिफाई हैं उनकी नियुक्ति पक्की करे। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी तरफ से किसी को इस बात से प्रॉब्लम होगी कि आप लड़ाई
एकेडमिक और स्टेट मार्क्स छोड़ के सिर्फ नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से ऐसी कोई दुविधा नहीं होगी। हाँ, अनिल जी की मैं बातों से सहमत हूँ। अगर उनका सामूहिक आंदोलन था, सामूहिक लड़ाई था, तो उनको सबसे बात करनी चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि समय की जो नज़ाकत है उसको समझते हुए सब लोग इस बात पे अब तैयार हो रहे हैं, इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच संवाद स्थापित नहीं हो रही थी। और अब ये अच्छी बात है कि संवाद के लिए जगह तो बना, वो बात करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिनसे वो बात करेंगे वो भी इस जो अभी परिस्थितियां सरकार ला रही हैं, और सरकार जो पिछले 19 से लेके अभी 22 तक जो खेल रच रही है, उसको अब सारे लोग जो भी एक्टिव हैं वो समझ तो ज़रूर गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग ही मान ही जाएंगे। मान जाएंगे। अच्छा अनिल जी, जो भी आज खबर छपा है, लगातार खबर छप रहा है, सभी जो भी प्रिंट मीडिया है सब जगह खबर छप रहा है, इसमें क्या क्या खामियां हैं जो सरकार जो आपके साथ हुआ, फिर वो 22 के साथ हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया मार्च से चली आ रही है। मार्च में ही कहा गया था कि मार्च में शुरू हो जाएगा, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो, मई खत्म हो, जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म होने को है। बहुत पहले नवंबर दिसंबर 2019 में ही कहा गया था कि ज्वाइनिंग हो जाएगा भाई। नवंबर दिसंबर 19 खत्म, 19, हाँ, 21 खत्म, 20, 21, 22 खत्म होने जा रहा है। 3 साल हो गए। और ये जो मसला है एसटीईटी का, ये जैसे ही एसटीईटी लिया जाएगा ना, तो ये अगले 2-3 साल के लिए ये समझिए कि बुक हो जाएगा, क्योंकि सरकार की कैपेसिटी ही नहीं है कि इसको 6 महीना में 2 महीना में ले ले। ये है तो 2 महीना की चीज़। एसटीईटी बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार में फेयर विज्ञापन निकाले, तुरंत डिकेल कर दे कि हाँ जी आज से ठीक 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद एग्ज़ाम होगा, तुरंत का तुरंत फॉर्म भरा दे, और 2 महीना बाद एग्ज़ाम लेके, और 2 महीना का एग्ज़ाम लेने के बाद उसके 2 दिन के बाद रिजल्ट जारी करके, और अगले 3 दिन में सबको सर्टिफिकेट बांट दे। तो ये तो संभव है, लेकिन वो अनिल जैसा रहेगा अधिकारी तब ना, वो तो हो ही जाएगा, तुरंत एकदम हो जाएगा। सीटेट का होता है, इसका नहीं हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो संस्था 19 के एग्ज़ाम में 21 में रिजल्ट देती है, 22 खत्म हो गया, अभी तक जिसने लिस्ट जारी नहीं किया कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, क्या है, उस संस्था से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो 22 में जो प्रोसेस शुरू करेगी उसको 25-26 से पहले ख़त्म कर पाएगी? तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके भी आंखों में धूल झोंकने की काम। ये बिल्कुल वही, देखिए ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, क्योंकि सरकार अपने बनाए जाल में बुरी तरह फंसी हुई है। चढ़े हर तरफ से लोग हैं वो, और अगर आप हमारी तरफ से भी बात करें तो गलती सरकार की है, उनकी तरफ से भी बात करें तो गलती सरकार की है। जो भी उनमें अच्छे लड़के हैं, जो क्वालिफाई हैं, मेरिट में हैं, तो गलती सरकार की है कि दोनों सड़क पे बैठे हुए हैं। उस सड़क पे बैठने में सरकार किसको संभाले, क्योंकि हर जगह गलती सरकार की है। तो उसने एक नया चक्रव्यूह रचा है, और ये चक्रव्यूह ऐसा है कि जिसका कहीं द्वार शुरू और अंत है ही नहीं। ये शुरू होगा, खत्म ही नहीं होगा ये। और उनसे भी बड़ी विडंबना ये है कि जिन सब्जेक्ट्स में आप ले रहे हैं, क्या आपने उन सब्जेक्ट्स के सारे लड़कों को ये आश्वस्त कर दिया कि आप सबकी नियुक्ति पक्की है? क्या उनकी नियुक्ति हो गई है? नहीं, होनी तो अलग की बात है। जितने क्वालिफाई हैं, आप जितना भी डाटा देते हो, 80,402 का डेटा देते हो, आप जितने सब्जेक्ट्स का आप एग्जाम लेने को तैयार बैठे हो, क्या उन सारे सब्जेक्ट्स वाले लड़कों को आपने ये एश्योर कर दिया है कि आप सबकी नौकरी होगी ही होगी? अगर उनकी नौकरी नहीं होगी तो फिर आप नया क्यों ले रहे हो? एक तरफ आप ये सबको संशय में डाले हुए हो कि उनकी नियुक्ति अभी अनिश्चित है, पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, वो नियोजन इकाई दौरे, वो सारा ड्रामा आप कर रहे हो। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि आप 22 लोगे, जो पीछे बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा है कि इसको, इस टॉपिक को डिरेल कर दिया जाए, इसको ऐसी कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया जाए। और शिक्षा मंत्री जी हर बार ये कहते हैं, हम तो चाहते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी की तो उम्मीद है, हम चाहते थे कि करें, लेकिन उस गति से नहीं हो पाती है क्योंकि केस कोर्ट में है। अब हर बार कोर्ट में है, गलती आप करोगे। इस प्रक्रिया में भी, जैसा अनिल जी ने पहले ही कहा, जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में 75 लूप होल होंगे। जैसे देखिए, मैंने अभी कहा कि मेरे जैसा अधिकारी का मतलब ये नहीं कि वहाँ के तेज तर्रार अधिकारियों की कमी है सचिवालय में, इच्छा शक्ति की कमी है, दिलदार नहीं है वो लोग, मन में बेमानी है,
ये नहीं है कि बुद्धि नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग इसको फंसाने में, लपेटने में करते हैं, मतलब भलाई झूठ करने के बोलने लिए में। नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कहने का और मतलब ये है। मैंने जैसा पहले कहा था, जिस दिन मैं नीतीश कुमार जी से मिल के आया था, उसी दिन मैंने एक टर्म बोला था कि ये व्यवस्थित होता है। जो घोटाले होते हैं वे भी व्यवस्थित होते हैं, जो इसमें लूपहोल छोड़ा जाता है ना, वो भी व्यवस्थित होता है। उनको ये बात, आप देखो IBPS का एग्जाम होता है, अब तो कम हो गया है, पहले 18,000 20,000 वैकेंसी आते थे IBPS में। 2 से 4 महीने में उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाता है। 2 से 4 महीने में लड़के इंटरव्यू सब होकर ज्वाइन कर लेते हैं कहीं। अच्छा, वो सेंट्रल लेवल पे होता है, उसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो करोड़ों की संख्या में होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ आप 2.5 लाख लड़कों का एग्जाम लेते हो, 2.5 लाख में आप 5 साल लगाते हो लिस्ट जारी करने में। उसके बाद आप 12 मार्च को पता नहीं चलता है कि आप क्या कह रहे हो, 21 जून को क्या जारी कर रहे हो, 26 जून को लेटर क्या निकाल रहे हो, सर्टिफिकेट निकाल रहे हो तो उसमें क्या छोड़ रहे हो, रख रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है इनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो हर बार टाइम इसलिए इसको डिले करते हैं ताकि ये टॉपिक ख़त्म हो। आपने देखा होगा चाइना का एक टेक्निक है, जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसका एक टेक्निक है, उसको ड्रैगन टेक्निक कहा जाता है। वो हर बार जितने भी उसके आसपास के जो कंट्री हैं, बॉर्डर हैं, उसमें अपना फोर्स भेजेगा। वो कुछ आगे बढ़ेंगे, अगर वहाँ विरोध शुरू हो गया, घमासान हुआ, वो वापस आ जाएंगे अपने एरिया में। अगर नहीं हुआ, वहीं पे कब्जा जमा के बैठ जाएंगे कि अब ये हमारा हो गया। यही सरकार अभी कर रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है। जैसे अनिल जी वगैरह गए थे, वो एक पेपर के जो संपादक हैं, उन्होंने भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जब सचिवालय जाते हैं, बात करते हैं, वहाँ से आता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर बार पेपर में आता है। क्या शिक्षा विभाग को पता नहीं है कि पेपर में क्या आ रहा है? लेकिन वो कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, क्योंकि ये उनकी साजिश है कि वो एक चाल चल के देख रहे हैं कि बच्चों में प्रतिक्रिया हो क्या रही है। मतलब ये शिक्षा विभाग के एक ऐसे सैनिक है जो जा रहे हैं और विरोध होता है तो वापस चले आते हैं, नहीं होता है तो बस ये होगा। ये देख रहे हैं, जैसे ही इनको एहसास हो जाएगा कि अच्छा इससे बहुत विशेष फर्क नहीं शुरू हो रहा है, ये अपना काम शुरू कर देंगे। और ये आज नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद करेंगे, लेकिन इनको ये काम करना है हमारे ज्वाइनिंग और हमारा जो नोटिफिकेशन है उससे पहले, क्योंकि इनकी कोई मंशा नहीं है 19 वालों को नौकरी देने। क्या लगता है कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या सरकार? नहीं, एकदम इसका 100% मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार का इरादा है कि इसकी STT 2019 का अभी तत्काल 2-3 साल तक नौकरी न दिया जाए। ठीक है, हाँ। इसको ऐसा लपेट के उलझा के जिलेबी बना दें कि फिर वो निकल ना पाए। वह जिलेबी बन रहा है, पहले जिलेबी बनाया तो अभी थोड़ा थोड़ा निकलने ही वाला है कि फिर ऐसे दोबारा जिलेबी उसी पर बना दिए कि अब STT 22, हाँ एकदम अबरी मिक्स ही हो जाएगा ये। अब देखिए, हमारा तो कहना ये है कि STT का जो विज्ञापन था और उस विज्ञापन में इस बात का वर्णन था कि रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट देना है। अब जब आपने रिजल्ट दे ही दिया है तो रिक्ति बढ़ाइए और संपूर्ण बहाली लीजिए। हमें इस विचार के साथ सरकार को घेरना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस विचार के साथ घेरा जाए। सरकार जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि तुम विज्ञापन का वायलेशन नहीं कर सकते। सही बात है। जब और सबकी गलती सरकार की तो अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं? अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं? 12 मार्च को रिजल्ट पक्का तो 21 जून को कच्चा कैसे हो गया? सरकार क्यों गलती करी? इतना बड़ा ब्लंडर कैसे की? अगर शुरुआत में ही सबको अगर कह देता तो ये बात होता ही नहीं, कहीं नहीं होता ये सब। लेकिन आप सबको कह दिए कि आपकी नौकरी पक्की है, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी। तो मैं समझता हूँ, एक इंसान के नाते मैं समझता हूँ कि किसी के दिल पे क्या गुजरेगा कि 3 महीने बाद अगर उसको कह दिया जाए कि आप नॉट मेरिट में हो, चाहे आपकी नौकरी अब नहीं होगी। तो समस्या सरकार की हुई है और इसका समाधान सरकार को निकालना होगा, लेकिन लड़ना होगा सरकार से, बैठ के काम नहीं चलना होगा। और ख़ास करके उन विषय के अभ्यर्थियों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है मेरे भाई कि आप अगर सोचते हो कि हमारा विषय में क्या समस्या है, हमरा में तो क्वालिफाइड और मेरिट के संख्या है 500-600 और सीट है 2-2,500, तो हमको तो नौकरी हो ही जाएगा। कोई नौकरी वोकरी नहीं होगा। आपको कोनो स्पेशल पोस्ट कार्ड से नहीं जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। जी बिल्कुल। आपको भी सबके साथ होगा। सबका होगा तो आपका होगा, आपका नहीं होगा तो सबका नहीं होगा। इसीलिए मिल के लड़िए सभी विषय के, विषय में भेद मत करिए। अब तो हो गया,
अब तो उन विषयों की होने जा रही है ना एसटीईटी, जिन विषयों में बहुत फ्रूटफुल सिचुएशन थे, अब क्या हो गया ये। तो इसीलिए विषय को भूलना है और संघर्ष करना है, लड़ना है और जीतना है, जीत हमारी होगी। मतलब आप दोनों एक मंच पर आएंगे, आप भी प्रयास करेंगे एक मंच पे इसके आने लिए मैं बातचीत करूंगा, बताया ना, बात मैं करेंगे। हाँ बात करेंगे अपने साथियों से, और साथियों से सामंजस्य बिठा करके बातचीत करके ही मैं कोई निर्णय लूंगा। मतलब क्या लगता मैं है कि लोकतंत्र निर्णय जो है वो पॉजिटिव आएगा या फिर मैं कोशिश करूंगा अपने कोशिश साथियों से करेंगे। बातचीत करके। मैं लोकतांत्रिक इंसान हूं, लोकतंत्र में भरोसा है मुझे। कोई निर्णय सब मिल करके लेंगे, एक इंसान जो निर्णय लेगा और वही निर्णय सब मिल करके लेंगे, तो जाहिर सी बात है जो मिल करके लेंगे वो बढ़िया होगा फैसला। तो हम चाहते हैं कि सब मिल करके निर्णय लें। तो सारे मेरिट के साथियों से मैं इस पर चर्चा करूंगा, जो मृणाल भाई ने जो बात बोले हैं, और मैं सम्मान करता हूं इनका, और फिर मैं इनको बताऊंगा, वो आपको ही बताऊंगा। चलिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों को हमने फ़ोन किया तो सही समय पर आप आ गए। और सबसे बड़ी बात कि एक पत्रकार के लिए क्या होता है कि जिसके लिए वो खबर करता है, जिसके लिए किसी खबर को वो कवर करता है, अगर वो पॉजिटिव दिशा में जाती है तो एक पत्रकार भी बहुत खुश होता है। लेकिन जब ये इस खबर पर हमारी सुबह सुबह नज़र पड़ी तो बहुत दुखी हुआ। और फिर मैंने इनको सुबह फ़ोन भी किया था, तो इन्होंने कहा कि मैं पटना दूरदर्शन में आऊँगा। मैंने कहा कि मुलाकात करिएगा, क्योंकि खबर थोड़ी सी बहुत बड़ी खबर है और बहुत मतलब इतनी भयावह खबर की वो पढ़ के थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई एसटीटी 80,402 अभ्यर्थियों का मतलब मन में क्या बीत रहा होगा। लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक अचानक से शिक्षा विभाग ये कह दे कि 22 निकालेंगे, 19 नौकरी दिए नहीं, 22 निकालेंगे। कुछ कह रहे थे मृणाल जी? हाँ, मैं आपके माध्यम से जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, उन सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन विषयों के जिन विषयों का नाम नहीं है परीक्षा वाले ये में कि आपके विषय का नहीं होगा, कि कृपया आप लोग भी सबका साथ दें और साथ में आएँ। क्योंकि ये जो आज जिन विषयों का परीक्षा होने की बात हो रही है, जो उनके साथ हो रहा है, यही कल आपके साथ होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि ये हम लोग पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि सरकार जो फिजिकल टीचर थे बेचारे, उनके साथ भी यही कर रही थी। वो बहुत फ्रूटफुल सिचुएशन में थे, उनके साथ भी यही कर रही थी। अभी जो लोग सोचते थे कि हमारे में कम है, उनके साथ यही हो रहा है। तो मेरा आग्रह है, जिनका इसमें नाम नहीं है, कि आप सोए नहीं, जब बात हो तो साथ आएँ। और आज आपके माध्यम से, क्योंकि आपने मुझसे फ़ोन करके एक बार पूछा था इस बात को, तो फिर ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग चंदा किसी को मत दीजिए। आंदोलन हो, सशरीर आइए, आपका वहाँ होना आवश्यक है। किसी आंदोलन को मजबूती आपके होने से होता है, आपके पैसा भेजने से नहीं। तो आंदोलन को मजबूत बनाइए खुद आके, किसी को चंदा मत दीजिए। आप आइए, वहाँ जो भी व्यवस्था होगा आप ये स्वीकार करके आइए कि आप आईएएस एसोसिएशन के नहीं हैं, आप बेरोजगार लोग हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है। और तब आंदोलन में आइए। सरकार से लड़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें साथ पूरा दीजिए। चलिए, सही बात है कि पैसा भेजने से अच्छा है कि आप खुद आए और आंदोलन में हिस्सा बने। जी देखिए, अगर सचिवालय के आगे आंदोलन होता है ना, विधानसभा के आगे आंदोलन होता है, शिक्षा मंत्री के आवास के आगे आंदोलन होता है, तो यहाँ पे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। संख्या बल अधिक रहे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दबाव यहाँ पे बनता है। पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत तब होता है जब टेंट पंडाल समियाना ये सब करना होता है, माइक बाजा करना होता है, 10, 5, 20 दिन तक रहना होता है पटना में, तो वो खर्चीला आंदोलन होता है। तो वैसा आंदोलन एक अलग बात है। जो लोग आएंगे वो वहाँ कंट्रीब्यूट करके दे देंगे। अब मान लीजिए कोई दूर से आपको पैसा भेज रहा है, ठीक है, और आंदोलन में लोग आ नहीं रहे हैं, आप उस पैसे का क्या करोगे? आप टेंट सामियाना लगा के क्या करोगे अगर वहाँ लोग नहीं? अगर लोग आते हैं, मैं बता मीणा भाई, 10, 20, 25, 50 इकट्ठा करके मीणा भाई उसका है ये कि जो कई ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, पैसे का योगदान तो दे सकते हैं लेकिन शारीरिक योगदान नहीं दे सकते, तो वो पैसे से योगदान करते हैं। और जो लोग शारीरिक रूप से आते हैं वो शारीरिक रूप से आते हैं। आप लोग भी आंदोलन करते आ रहे हैं, ठीक है, आंदोलन अब तक हुआ, उसमें किस चीज़ की कमी रही? लोगों की कमी रही। लोगों की कमी रही। लोगों की कमी। तो उस पैसे का क्या महत्व है जो आप 50,000 का टेंट लगवा लीजिए और उसमें आदमी ना आने के कारण आंदोलन विफल हो जाए? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि लोग आए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिन्हें लगता हो, जिन्हें इस बात का अहंकार हो या मजबूरी हो, आप सर्टिफिकेट लेने तो आ जाते हैं। आप कल नियुक्ति पत्र बटा जाए, आप आ जाएंगे,
लेकिन आज आंदोलन में आना है तो आप नहीं आएंगे, आपको इस बात का अहंकार है कि आप बहुत सही बात है कि 80 सब वो एकदम बिल्कुल। अगर देखिए देखिए ये न्यूज तो 100% सही है, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, और अगर ये न्यूज सही निकला, अगर गलत निकल जाए तो बहुत नहीं बढ़िया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के लोग भी झूठ बोलते हैं। अगर आप इस पेपर को आज लेके जाएंगे तो शिक्षा विभाग में बैठे लोग कह देंगे कि नहीं ये गलत खबर है, लेकिन वो दैनिक भास्कर को या फिर दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सब में ये खबर छपा है। आप किसी को नोटिस तो भेज सकते हैं कि भाई आप शिक्षा विभाग की तरफ से ये गलत खबर क्यों चला रहे हैं, और प्रतिदिन छप रहा है। ये बात सही है, बिल्कुल बात सही है कि प्रतिदिन खबर छप रहा है, और बिल्कुल नोटिस, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि ये खबर सही है। प्रतिदिन हर इस खबर में संशोधन के साथ खबर आ रही है। देखिए इसके पहले ये देखिए, ये दैनिक भास्कर ने अपना कटअप लगाया है। इसके पहले वो जो खबर छपा था उसका उसने पुष्टि करते हुए लिखा है कि दैनिक भास्कर के खबर पे का असर, तो अच्छा संशोधन हो रहा है। और है इसकी पुष्टि इससे भी आप कर सकते हैं कि जब 2019 की बहाली आने वाली थी तो उसके 2 महीने पहले से इस पे चर्चा होने लगी थी कि आने वाली है बहाली, आने वाली है बहाली, खबरें आने लगी थी। 2 महीने बाद आई, तो आप इसके कैसे इनकार सकते हैं? अगर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, कोई प्रेस वार्ता नहीं हो रही है, आप कैसे यकीन करेंगे कि नहीं हो रहा है? अपर मुख्य सचिव महोदय के शब्दों में मुझे लग रहा है कि इसकी आप बात मिल के सच आए है। हैं। हाँ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना कि मैं इस पर बातचीत करूंगा। आप क्या बात करेंगे भाई? मतलब बात करेंगे। हाँ, मैं इसको क्लैरिफाई करूं। इसमें बात करने की जगह है कहाँ? क्या बात जब करेंगे? आप उन कि विषयों सही है कि गलत है, विषय खाली के इतना जितने भी अभ्यर्थी हैं, उसमें जो विषय अंकित किए गए हैं, उसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं, जब आपने उनकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं की है, आप दूसरा एग्जाम ले कैसे सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? सही बात। ठीक है, आपने उसमें कंप्यूटर साइंस निकाल दिया है। हम और अनिल जी इस बात पे बहस करने अलग बात है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, मैथ साइंस के बच्चे जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा, देखिएगा ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत अब फिर कोर्ट में बहाली फिर ये फंसाएंगे, लूपहोल छोड़ा जा रहा है। और फिर आप कहेंगे कि मतलब ये फिर मंत्री जी जाके सदन में कहेंगे हम तो चाहते थे कि बहाली हो जाए, लेकिन माननीय मामला कोर्ट में। मुख्यमंत्री भी चाहते थे, देखिए लेकिन बात यह है कि शिक्षा विभाग गलती करता है, परिणाम जो है अभ्यर्थियों के ऊपर आता है, भोगना इन्हें पड़ता है, सड़क पर इन्हें उतरना पड़ता है, लाठियाँ इन्हें खानी पड़ती है, जेल इन्हें जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि जब एक बहाली को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो दूसरी बहाली आप कैसे निकाल सकते हैं, किस आधार पर निकाल सकते हैं? अगर शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है तो लगातार इन जैसे पेपर कैसे छाप रहे हैं उसे? दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये छोटे मोटे अखबार नहीं हैं, और शिक्षा विभाग, शिक्षा कार्यालय में ये अखबार जाता है और फ्रंट पेज पर ये खबर है, अधिकारी पढ़ते भी हैं, बिल्कुल ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग कहता है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी भी शिक्षा विभाग दोषी है, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा विभाग अपनी दोषियों को, अपनी कमियों को दूर करे। जी जी, हम आपके आभारी हैं जी कि आपने इस संवाद के लिए स्थान बनाया, और मुझे उम्मीद है कि अनिल जी और उनकी टीम भी इस समय के नज़ाकत को समझेंगे, और जो भी सरकार की नीयत है इसको समझेंगे, और अब हम लोग एक अच्छे कदम की तरफ और नौकरी की लड़ाई जो है हमारी, उसकी तरफ बढ़ेंगे और सबकी नौकरी की बात करेंगे। चलिए, तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टाइम्स।